और आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर जानने वाले हैं जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुआ आपका CMMS एग्जामिनेशन जो 13 अगस्त 2023 को हुआ है, उसका हम लोग मानसिक एबिलिटी टेस्ट का आंसर की जानने वाले हैं। आप लोग सभी आंसर को मिला लीजिए, आपने कितना सही कितना गलत किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पर ही कुछ आपको निर्देश दिया है कि 1 से 5 नंबर क्वेश्चन आप अटेंड कीजिएगा, तो इस चीज़ को आप लोग लागू कीजिएगा। जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होती है उसी तरह उस शब्द को चुनिए जिससे दूसरी जोड़ी पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह पहला का रिलेशन दूसरे के साथ बन रहा है उसी प्रकार आपको तीसरा का रिलेशन क्या चौथे के साथ बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रमा उपग्रह, तो पृथ्वी क्या, जैसे चंद्रमा क्या है उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है ग्रह। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सब टिक यहाँ पर जो लगा उसको ध्यान में मत दीजिएगा क्योंकि वह गलत भी लगा हुआ है। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है रुपीज इंडियन, रुपीज इंडिया, रुपया जो है इंडिया का मुद्रा है, ठीक है। रुपया जो है इंडिया का मुद्रा है, तो यन किसका मुद्रा है, यन जो है वो किसका मुद्रा है, तो वो है जापान का। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है मोची चमड़ा, तो बढ़ई क्या होगा, बढ़ई क्या हो जाएगा, मोची किससे काम करता है, चमड़ा से काम करता है, तो बढ़ई किससे काम करता है, लकड़ी से। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है घड़ी समय, घड़ी से हमको किसका पता चलता है, समय का पता चलता है, तो थर्मामीटर से हमको किसका पता चलेगा, तापमान का पता चलेगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है घोड़ा दौड़ना, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो घड़ियाल क्या करेगा, घड़ियाल रेंगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न संख्या श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी, मतलब इसके बाद में कौन आएगा। देखिए 2 3 5 3 5 और 5 जो है 8 बन जा रहा है, फिर 8 12 बन जा रहा है, 12 17 बन जा रहा है, तो अगला संख्या क्या होगा ये बताना है आपको। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बन गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बन गया, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 बन गया, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 बन गया, तो 17 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, 17 में 6 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 23। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी, वो उसी प्रकार जैसे 5 11 बन रहा है, 11 23 बन रहा है, 23 47 बन रहा है, 47 95 बन रहा है, 95 क्या बनेगा, ठीक है। तो अगला संख्या आपको क्या होगा वो बताना है। तो देखिए 5 में क्या किया, 5 में 2 प्लस करके मतलब 2 5 में 1 प्लस किए और 6 इसमें जोड़ दिए, तो 5 और 6 क्या बन गया 11 बन गया। 11 में क्या किए, 11 में क्या किया हम लोग 5 में हम लोग 6 जोड़ेंगे 11 बन जाएगा, 11 में 1 प्लस कर दिए 12, इसमें प्लस कर दिए 12 और 11 क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। 23 में 1 प्लस 24 और 23 प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा 47 बन जाएगा। 47 में 1 48 और 47 प्लस करेंगे 95 बन जाएगा। तो 95 में 95 और 96 जब प्लस करेंगे तो 95 और 96 को जब आप प्लस कीजिएगा तो 6 5 11 के 1 हासिल आपके पास बचेगा 1 और 9 9 18 1 19 191 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर बताइए। डायरेक्ट आंसर बताने से आपको तो वो पता चल जाएगा हाँ हमारा आंसर कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, उसको अभी आप चेंजेस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपका गलत हुआ है उसको सीखें कि क्या गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, और निम्न पदक श्रेणी में कौन प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा, जैसे LMD MKG NIJ। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है LMN, तो अगला संख्या आप तुरंत बता दोगे क्या होगा LMNO ओ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा संख्या जो चेक करना रहता है कि दूसरा संख्या अगर अलग हो रहा है, मेरा अगर ओ 2 ठो मिल जाता तब हम लोग दूसरा संख्या को चेक करते हैं। यहाँ हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि 8 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा संख्या अगर चेक करना रहता है तो हम लोग देखेंगे कि एम उसके बाद के बाद क्या रिलेशन बन रहा है, तो एम अब घटने लग गया है MKI, तो अगला संख्या क्या हो जाएगी जी हो जाएगा, वो भी इसके पास है। अब डी, तो DG इसमें क्या हो रहा है इसमें बढ़ रहा है, इसमें कितना संख्या के बाद बढ़ रहा है उसको देख कर एम इसका सही हो जाएगा, मतलब OGM आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में वही करेंगे काम, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है PQ को छोड़ा R बन गया, R S को छोड़ा T बना, T U को छोड़ा V बना, तो ठीक है V किसको छोड़ेगा V W को छोड़ेगा X बनेगा, ठीक है X हो जाएगा X हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए FEDC, तो अगला संख्या क्या होगा B होगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के जगह में निम्न में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 1 8, एक क्या हुआ, एक का स्क्वायर, एक का क्यू कीजिए, एक का क्यू करेंगे तो 1 गुने 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 8 2 का करेंगे, 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे 8 आएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा, 4 का करेंगे 64 आएगा, तो 5 का करेंगे 125 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ही बोल रहा है कि बेमेल को चुनकर उसे 1 2 3 अथवा 4 को चिन्हित करें। ठीक है, तो बेमेल को चुनना है आपको, इसमें से बेमेल कौन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब क्या दिशा का नाम है। स्काई, स्काई एक अलग हो जा रहा है, तो स्काई हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 आप सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र हिमालय, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये सब क्या है, नदी का नाम है, और ये हिमालय पर्वत का नाम है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली ये सब क्या है, क्रिकेटर है, ये तीनों के तीनों क्रिकेटर है। ठीक है, और सानिया मिर्जा क्या है, बैडमिंटन है, तो ये आपका 3 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए शायद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार ये सब क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, और चाइना, चीन एक देश है, तो ऑप्शन आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। या आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों भारत में हैं और चाइना जो अलग है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, गिलहरी, तोता, मैना, कबूतर। तोता, मैना, कबूतर क्या है, पक्षी है। गिलहरी क्या है, गिलहरी एक मतलब छोटे से कीट पतंग में आ जाएंगे, तो ये आपका एक जानवर के रूप में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 18 24 30 और बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो 12 18 कैसे बन रहा है वो आप देखिए, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 क्या हो जाएगा, 36। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्वायर, ट्रेंगल, रेक्टेंगल और सर्कल इसमें कौन अलग है। तो स्क्वायर, ट्रेंगल, रेक्टेंगल ये सब बनाने के लिए हम लोग को क्या भुजा की आवश्यकता होती है। भुजा ये होता है ना, इस प्रकार से हम लोग आयत को भी बनाते हैं, त्रिभुज भी इसी प्रकार बनाते हैं, वर्ग भी हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, लेकिन सर्कल को बनाने के लिए ये गोला होता है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का 4 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और यहाँ पे अर्थवरवेद और यहाँ पर आयुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे आयुर्वेद जो है ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, वेद के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, सातावेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, तो सातावेद नहीं है यहाँ पर ही, और ये आयुर्वेद जो कि अलग है, और ये तीनों के तीनों क्या है, ऋग्वेद के प्रकार हैं। तीनों के तीनों वेद के प्रकार है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिमला, ऊटी, आगरा, डार्लिंगगंज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। कमेंट सेक्शन में अगर किन्हीं को इसका आंसर पता है तो आप आंसर इसमें कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप को भी हम इसीलिए ओनली फॉर एडमिन किए हैं, उसको हम बाद में अनलॉक कर देंगे। उस पर मैसेज आ रहा था, हम डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है, आप ही लोग का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, बीजिंग, पेरिस, मेलबोर्न। ठीक है, ये सब कहाँ है, ये सब विदेश में है। ठीक है, और नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग, सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाइए। निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है आपको। ठीक है, तो सी, पहला सी रहेगा, फिर एच को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CHA। ठीक है, CHA, तो ए के बाद यहाँ पर देखेंगे ए से 12 लेटर ई सब में आ गया है, तो ई जब सब में आ गया तो हम लोग उसके अगला लेटर को चेक करेंगे, उसके अगला लेटर को चेक करेंगे। पहला हम इसको चैम्बर को सेलेक्ट कर लिए, CHA। ठीक है, ये CHA हमारा ई से छोटा है, ए ई से पहले आता है, इसलिए हम CHA को पहले ले लिए। ठीक है, अब इसके में सब देख रहे हैं कि सब में ई है, तो इसमें से किसको छाटेंगे, इसको छाट लेंगे, चिप को। ठीक है, CHEA, ए आ रहा है ना लास्ट में, तो इसको हम पहले बी को सेलेक्ट किए, फिर सी को, फिर उसके बाद डी को, फिर हम लोग जाएंगे ए के पास। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए, BCDA, BCDA। ऑप्शन 4 नंबर देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो रहा है पता नहीं।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेसी शब्दों के अक्षरों में बनने वाला शब्द को विकल्प में चुनिए। डेमोक्रेसी जो शब्द है उससे बनने वाला कोई अन्य शब्द को विकल्प में चुनना है, तो वो क्या हो जाएगा, मर्सी हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जो वर्ड है वो मर्सी में मिल रहा है। देखिए एम, फिर से ई, फिर से आर, फिर सी और वाई, ये मिल रहा है और किसी वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये चेक कर लीजिए आप, ठीक है। 22 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब देखिए, एक दिन का हम लोग दैनिक बोल जाते हैं, दिन रात को दैनिक, ठीक है। डेली, डेली ये दिन रात हो गया दैनिक, पहला तो बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वीकली, वीकली एक 7 दिन का सप्ताह होता है, उसको हम लोग वीकली बोलते हैं। तो एक 7, उसके बाद पाक्षिक, पाक्षिक क्या होता है, 15 दिन का, 15 दिन का होता है तो उसको पाक्षिक बोलते हैं, ठीक है। तो 1 7 15, उसके बाद मंथली 30 दिन का होता है और ईयरली मतलब वो आपका 365 दिन का होता है। तो हमारा पहले हो जाएगा बी, फिर होगा ए, फिर डी, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर ई। तो इसी को देख लीजिए, क्या पहले होना चाहिए, पहले बी, कहाँ पर ये है, पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, फिर ई, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में ये हम लोग को ढूंढना है, निम्न प्रश्नों में पदत्व शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए तथा सही क्रम को विकल्प में चुनिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं, विलेज पहले ले लेंगे, विलेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विलेज के बाद हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट हो जाता है, उसके बाद कंट्री हो जाता है, उसके बाद वर्ल्ड हो जाता है। तो ए ई, उसके बाद बी, ए ई बी डी सी, आपका ऑप्शन, 1 सेकेंड, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ए मीन्स, ए की जगह पे आपको प्लस को रखना है, बी की जगह पे माइनस को रखना है, सी की जगह पे गुना को रखना है और डी की जगह पे भाग को रखना है। तब आपको बताना है कि वैल्यू इसका जो ये समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका आप करके देख लीजिएगा, 18 गुने 14 प्लस 6 माइनस 16 भाग 4 करके देख लीजिएगा, इसका समीकरण आपको आंसर क्या हो जाएगा, 254 आंसर आएगा, ठीक है। 254 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 26 से 27 नंबर क्वेश्चन, उस संख्या का पता लगाइए जो प्रश्न की जगह पर आएगा। प्रश्न की जगह पे कौन सा संख्या आएगा वो हमको पता लगाना है। तो 5 12 बन रहा है, 5 12 कैसे बन रहा है, 5 7 12 बन जा रहा है, ठीक है। 12 में 2 प्लस करके जोड़ देंगे, मतलब 12 में 14 जोड़ दीजिए 26 बन जाएगा, 26 में 28 जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा, ठीक है। 54 बन जाएगा और 54 में 56 जोड़ दीजिए 110 बन जाएगा, 110 में 112 जोड़ दीजिए 222 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 54 आपका सही जवाब हो जाएगा, 54 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, 9 16 बन रहा है, 9 16 कब बन रहा है, 9 प्लस 7 16 बन जा रहा है। 16 में अब क्या हो रहा है, 16 में 2 घटाइए 13, 13 प्लस कर दीजिए, 1 सेकेंड, 9 में हम लोग 7 जोड़ रहे हैं 16 बन जा रहा है, 16 में हम लोग क्या करेंगे 13 प्लस कर देंगे, तो क्या नहीं, यहाँ पर दूसरा लॉजिक लग रहा है। 9 में हम लोग क्या 7 जोड़े 16 बन गया, 16 में हम लोग 9 जोड़ेंगे 25 बन जाएगा, 25 में हम लोग 11 जोड़ेंगे 36 बन जाएगा, 36 में हम लोग 13 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। यहाँ देखो 49 आ जा रहा है, ठीक है। और 49 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 49 में हम लोग 15 जोड़ेंगे, 49 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। और 64 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 81 बन जाएगा, ठीक है। इसको करके आप लोग देख लीजिए, इसको करके आप लोग देख लीजिए, जो बात हम बोले उसको एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए और उस बात को सुनिए और करके देख लीजिए, आपका आंसर 64 आपका आंसर मिल जाएगा, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोल रहे हैं राम की उम्र श्याम की उम्र की 2 गुनी है, मतलब राम की उम्र मान लीजिए 2x है तो श्याम की उम्र क्या है 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तथा सोहन की उम्र जो है, सोहन की उम्र की आधी है, जो राम की उम्र है 2x वो सोहन की उम्र की आधी है, मतलब सोहन की उम्र क्या है 4x है, ठीक है। अब श्याम बोल रहे हैं श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है, श्याम की उम्र तो 1 है तो श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है, ये मोहन मान लीजिए -2x है, ठीक है, -2x है, ठीक है, इससे बड़ा है। तो बोल रहा है कौन सबसे बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा है 4x, 4x कौन है, सोहन है, तो सोहन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये सी का पिता है, ये है, ये सी का पिता है, ठीक है, ये सी है,
ये बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, सी ए का लड़का नहीं है, तो सी क्या है, ए की लड़की है, ठीक है, ए की लड़की है, ये लड़की है, ठीक है, सी जो है लड़की है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ई सी की बेटी है, ई जो है सी की बेटी है, ई जो है सी की बेटी है, और एफ ए का पत्नी है, एफ जो है ए का पत्नी है, ए का पत्नी है मतलब सी का वो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, एफ, ठीक है। एफ जो है सी का पत्नी, ए का पत्नी है, ठीक है, मतलब सी की माँ हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी सी का भाई है, ये जो सी है, अब एक का ये लड़की है, बी मतलब ये लड़का है, बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, ठीक है, ये जो सी है, बी जो है ये सी का भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, सी का भाई है। अब जो डी है वो बी का बेटा है, अब ये डी जो है वो बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है। अब जी बी का पति या पत्नी है, जी जो है बी का पत्नी है, मतलब ये जी की पत्नी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एच जो है जी का पिता है, एच जो है जी का पिता है, यहाँ पर एच जो है जी का पिता है, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग को नज़र में रखना है, या कॉपी में इसको फटाफट अभी बना लीजिए, ठीक है, इसको रोक कर, वीडियो को रोक कर बना लीजिए। तब क्या होगा, अब बोल रहा है कि ए की कौन डी की दादी है, डी क्या है, डी किसका बेटा है, डी है आपका बी का बेटा है, तो बी का माँ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी, तो एफ आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन एफ का बेटा है, कौन एफ का बेटा है, तो एफ का बेटा कौन है, बी है, एफ का बेटा कौन है, बी, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग इसमें केवल रीजनिंग का क्वेश्चन देखें, केवल रीजनिंग का क्वेश्चन देखें, और अगला वीडियो फटाफट में ला दे रहा हूँ, फटाफट ला दे रहा हूँ। ग्रुप में मैसेज थोड़ा कम कीजिए क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, फटाफट ला दे रहा हूँ। उसमें हम लोग किसका देखेंगे, उसमें हम लोग इंग्लिश का देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।